प्रेज द लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। लोग अपनी शाम से देखो भर दे, अपनी महिमा से भर दे। तेरे नाम की महिमा सभी करते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस अनुग्रह के लिए, सामर्थ के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु ने जो हमें दिया है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे सारी अनुग्रह आशीषों के लिए, आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी जय हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया, हालेलुया। रब शंदर रब खरवन संदर। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। रब शंदर रब शिखेरे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रब शिखेलेंदर रब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति उसके अनुग्रह के लिए। प्रतिदिन उसकी करुणा हमारे लिए बहुत प्यार से बढ़ती जाती है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आपके लिए, कि भाई बहनों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिसने आपकी रखवाली की है, आपको विश्वास में बनाए रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर चाहता है कि उसके कार्यों का बखान करते रहें। और परमेश्वर वैसे ही हमेशा, जैसा पिछले समय में हमारे जीवन में कार्य किया, वैसा अभी भी हमारे लिए परमेश्वर काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। अपनी शाम से, अपनी महिमा से ऊपर गाइए। हम प्रार्थना करेंगे कि इकट्ठे हो सके समय, हर एक विकार, बंधन, बाधा, अड़चने प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपके अद्भुत आशीष के अंदर आने पाए। आगे की वाणी के लिए सहायता कर परमेश्वर, तेरी मदद करता है। ये सहायता तेरी मदद के बिना कोई भी तेरे चरणों में नहीं आ सकता। तो हमेशा तेरे अनुग्रह की जरूरत है। तेरा अनुग्रह में खींचता है, तेरा अनुग्रह में बल देता है। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत प्यार से काम करता है, जिसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए होगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो। उसने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हम पर करुणा किया है, हमें जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, उसके आंगनों में हमें आने का मौका मिला, उसकी उपस्थिति में उससे मदद लेने का मौका मिला है, उसका ज्ञान हमें मिला है और उसके ज्ञान में हम निरंतर बढ़ते जाते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। इस काल समय के कुछ छोले अपनी आशीष दे, तेरे नाम की महिमा करने का आशीष दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे। लेकिन कुछ सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करेगा। अपना प्रेजेंस, उपस्थिति, अधिकार से दे। हाँ लॉर्ड, हमें तू दिखाई दे, हमारे मध्य में तू दिखाई दे। जैसा तूने वादा किया, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। यस पिता परमेश्वर, जैसे हमारे मध्य में तू ही एक एक मध्य में खड़ा दिखाई देगा और सामर्थ का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप ही खड़ा दिखाई देगा और सामर्थ का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी आशीष, अपने अनुग्रह से एक एक जीवन में तू कार्य करेगा। वैसे ही प्रभु, जब इसराइलियों को पानी की प्यास थी और तूने मूसा से कहा जाकर उस चट्टान को मारना, मैं वहाँ पर पहले से खड़ा रहूँगा। जाकर उस चट्टान से बातें करना, मैं पहले से वहाँ पर चट्टान पर खड़ा रहूँगा। हालेलुया। जब मूसा ने ऐसा किया, चट्टान में से पानी निकलने लगा। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे आगे आगे चलता है और हमारे लिए आगे आगे खड़ा होता है, हमारे लिए महान कार्य करता है। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु की जय हो।
प्रभु की स्तुति। हालेलुया हालेलुया। हर एक पापों को क्षमा कर, अपने लहू से शुद्ध कर। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर। मेरा शरीर भी तुझ में इच्छित हो जाए और मेरा दिल दिमाग आत्मा तुझ में एक हो जाए, ताकि जीवन का जल, जीवन की रोटी, वो धन, वो सामर्थ और शक्ति जो तू देना चाहता है मैं रिसीव कर पाऊँ। यस मेरे परमेश्वर, इस समय जो ज्ञान और बुद्धि, समझ, सामर्थ और चिन्ह चमत्कार तो एक एक के लिए प्रकट करना चाहता है, उसको एक एक को रिसीव कर पाएंगे, फिर महिमा कर पाएंगे। हर रोकने वाली, उसमें उलझाने वाले पाप, शैतान, अशुद्ध आत्मा, जो स्थल की अशुद्ध आत्माएं हैं, भूमंडल के अशुद्ध आत्माएं, वायुमंडल के अशुद्ध आत्माएं हैं, और जल मंडल के जितने भी अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बांध देते, यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, वो बंध जाए और शद्दूत लोग उन्हें अधिलोक में ढकेल दे और फिर कभी वापस ना सके। यीशु के नाम से अंधियारे में चले जाए, यीशु के नाम से वो गहरे जल में समा जाए और कभी भी भूमि में ना आने पाए। भूमि को बर्बाद करने के लिए, मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस वक्त आपके प्रोटेक्शन को लेते हैं, सुरक्षा को लेते हैं, एक एक को जुड़ने में सहायता कर परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करेंगे, तेरा शक्र को देंगे यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जिसकी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करो। जिसको इस समय जिसको पेट में तकलीफ है, पेट में दर्द है, प्रभु मुझे कह रहे प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिसको पेट में दर्द है और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। संजू बहन की पोती के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके पेट में जो भी तकलीफ है और उसको लूज मोशन हो रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सारा लूज मोशन दूर हो जाए। प्रभु का अद्भुत आशीष उनके अंदर बहने पाए, प्रभु का शामत बहने पाए और चंगाई का मॉडल देते हैं। वैसे यहाँ उपस्थित जितने भी लोग होंगे जो अभी हमारे साथ उपस्थित हैं और फिर आने वाले समय में जितने भी लोग देखेंगे, जिनको भी पेट में तकलीफ है, पेट में दर्द है, गैस्ट्रिक है या पेट में तकलीफें रहती है, हमेशा दर्द रहता है, पेट गड़ते रहता है, लीवर में स्वेलिंग है, ट्यूमर है, टाइफाइड है और जितने भी वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, जिस भी तरह के डिजीजेस पेट में है, पथरी है, थायराइड है, यीशु मसीह के शामती नाम से दूर हो जाए। हर एक का पेट परमेश्वर के वचन से भर जाए और इनके पेट में से, हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलने पाए। आए लोग इनका पेट परमेश्वर के वचन से भर जाए, इस वक्त इनका पेट शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए, परमेश्वर का वचन भरे इनके दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा में। और जब ये बातें करे तो इनके मुंह से, इनके पेट में से जीवन की नदियां निकले, हृदय में से जीवन की नदियां निकले, मुंह में से जीवन निकलने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुआ वचन से भरे रहेंगे। यीशु के नाम से पेट का सारा दर्द दूर हो जाए, पेट का कैंसर यीशु के नाम से निकल जाए, लीवर का कैंसर यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक पेट का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के पेट के प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका शामत इनके पेट में उड़ेल देते हैं, आपकी महिमा उड़ेल देते हैं, खाने का भूख उनके अंदर उड़ेल देते हैं। जिनको खाने पीने में रुचि नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रहा है, जिनका पेट नहीं पच रहा है, खा नहीं पा रहे, यीशु मसीह के शामती नाम से पेट पच नहीं पाएगा। यीशु मसीह के शामती नाम से इनको भूख लगेगा और इनका पेट परमेश्वर शुद्धता, पवित्रता से भरा होगा, काम वासना वमन से भरा हुआ नहीं होगा। जैसा तूने कहा, जितने भी भोजन है काम वासना वमन से भरा हुआ, ईश्वर के नाम से काम वासना और वमन की सारी दुष्टात्मा इनके पेट से निकल जाए, पेट से निकल जाए, पेट से निकल जाए। पेट के द्वारा से, खाने पीने की इच्छा के द्वारा से, जीभ के द्वारा से जितने पाप होता है, खाने के अभिलाषाओं के द्वारा से, पीने के अभिलाषाओं के द्वारा से, पेटुपन की आत्मा, शराब नशे की दुष्टात्मा इनके पेट से निकल जाए ईश्वर के नाम से। भोजन के द्वारा जितने दुष्ट आत्मा प्रवेश किए, प्रभु प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि भोजन के द्वारा जितनी अशुद्ध आत्मा इनके पेट में प्रवेश करती है, कुछ भी जब आप बोलते हो, कहीं भी शैतान कुछ करता है, किसी भी थ्रू से आपके अंदर जब आप गलत बोलते हो, वो मुंह के द्वारा वो स्पिरिट अंदर घुस जाता है। आप प्रार्थना करें इस समय कि वो स्पिरिट ईश्वर के नाम से निकल जाए, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके परिवार से, ईश्वर के नाम से। ऐसा स्पिरिट जो भी मुंह के द्वारा जब आप कुछ भी एक्सेप्ट करते हो, वो आत्मा आपके अंदर जाता है, मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश करता है।
यीशु के नाम से ऐसे जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनके मुंह के अंदर, इनके मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश की है, जब ये लोग बातें करते रहे, कोई चीज को देखते रहे, कोई पिक्चर देखते रहे, कुछ सीरियल देखते रहे, उसके द्वारा से जितनी भी तरह की अशुद्ध आत्मा इनके अंदर प्रवेश की, काम वासना की अशुद्ध आत्मा, झूठ बोलने की अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की अशुद्ध आत्मा, पेटोपन की अशुद्ध आत्मा, हर प्रकार की बीमारी फैलाने वाली अशुद्ध आत्मा, और इनके अंदर बीमारियां आ गई, गलत तरह की सोच आ गए, गलत तरह के पाप बुराई लाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके पेट में से निकल जाए, इस वक्त उल्टी के द्वारा से निकल जाए, पैखाना के द्वारा से निकल जाए, पेशाब के द्वारा से निकल जाए, यीशु मसीह के शब्द के नाम से निकल जाए, एक एक का पेट शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम से 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 शुद्ध हो जाए। शकल अंदर प्रेयर कीजिए, अपने लिए प्रेयर कीजिए, आपके पेट के लिए प्रेयर कीजिए कि मेरे पेट में कोई भी अशुद्ध आत्मा प्रवेश किया, मेरे अज्ञानता भरी बातों के द्वारा से, जिस भी तरह के कहीं आप गए, किसी से बातचीत करते, कुछ गलत टॉकिंग के द्वारा से आपके अंदर प्रवेश किया है, वो होता है, वो अंदर प्रवेश किया, प्रभु बताता है, वो अंदर प्रवेश करता है। आप प्रार्थना कीजिए इस वक्त आत्मा में कोई स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से प्रभु ऐसे सारे स्पिरिट यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपको इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, आपको ये लोग अंगीकार करते हैं, आपको अंगीकार करते हैं सारे लोग, प्रभु आपको अंदर ले लेते हैं, आपकी भरपूरी को ले लेते हैं। आप बोलिए प्रभु तेरी भरपूरी को अंदर ले लेता हूँ, आत्मा में बोलिए प्रभु तेरी भरपूरी को ले लेता हूँ। जितने लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं बोलिए प्रभु तेरी भरपूरी को अंदर ले लेता हूँ, प्रभु मैं तुझे अंदर ले लेता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुझे अंदर लेता हूँ, प्रभु यीशु मैं तुझे अंदर लेता हूँ, प्रभु मैं तुझे अंदर लेता हूँ। यीशु के नाम से सारे दुष्टात्मा निकल जाए तेरे प्रेजेंस से। किसी भी तरह के मेरी अज्ञानता के द्वारा से जितनी अशुद्ध आत्मा आई है, किसी भी तरह से अशुद्ध आत्मा आई है, गलत अंगीकार के द्वारा से अशुद्ध आत्मा आई है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। यस, यीशु के नाम से एक एक का पेट आजाद हो जाए। जल्दी जल्दी प्रार्थना कीजिए। यीशु के नाम से एक एक का पेट आजाद हो जाए। यीशु के नाम से एक एक बच्चों का पेट आजाद हो जाए, एक एक बच्चों का दिमाग आजाद हो जाए। जितनी अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माएं वचन भूल जाते हैं, ऐसे वचन भूलने की दुष्ट आत्मा, गुस्सा की दुष्ट आत्मा प्रवेश कर रही है, गुस्सा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, इधर उधर भटकने की दुष्ट आत्मा, चंचलता की दुष्ट आत्मा, काम वासना की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जा। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा निकल जा। अविश्वासता लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा। हस्बैंड वाइफ में अविश्वासता लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु आपका शामत बहने पर, आपकी आशीष बहने पर, आपके अनुग्रह बहने पर, यस लॉर्ड, आपके अनुग्रह बहने पर, आपका अनुग्रह। आप बोलिए प्रभु तेरे अनुग्रह को लेता हूँ, तेरे प्रेजेंस को मैं लेता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ आपका प्रेजेंस होगा, मेरे अंदर सिर्फ आपका वचन होगा स्वामी। कोई भी अशुद्ध आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा, तीनों लोगों की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं इनकार करता हूँ, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, निकल जाए मुझसे। आप बोले यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु आपकी शांति अनुग्रह के अंदर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जल के द्वारा प्रवेश की जाने वाली हर एक जल की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक भोजन वस्तु के द्वारा, हर एक भोजन वस्तु के द्वारा आने वाली अशुद्ध आत्मा, तेरा धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इस गीत को गाएं। प्रभु हमारी चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रभु की महिमा हम करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। इससे आप अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु तेरे वादे के लिए। तूने कहा है मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। थैंक यू लॉर्ड। और ऐसे ही हो जाएगा। Thank you, Jesus. सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा दिन से जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा दिन से जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Thank you, Lord. प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपको की बातों में, घटी में, परेशानी में आप अकेले नहीं हो। प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है। थैंक यू लॉर्ड। इसे देखिए अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, हर प्रकार क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, हर प्रकार क्यों न करूँगा। रास्ता में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। रास्ता में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसका नाम सत्य है, जिसका नाम सत्य है। यीशु मसीह का एक नाम सत्य है और पवित्र भी उसका एक नाम है। और पवित्र है जो बोलता है। हमारा परमेश्वर जो कुछ बोलता है उसको करने की क्षमता भी रखता है
अब वो जो बोलता है उसको करके रहता है, हालेलुया, और वो बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जो भी वादा किया है उसको करता है। और आपको स्वर्गराज में पहुंचाने का वादा किया है तो कहता है कि मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो जब तक स्वर्गराज में आप ना पहुंचे। आज जैसा उसने कहा है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपके पूरे घराने समेत आपको स्वर्गराज तक पहुंचाएगा। और इसी बात का वर्णन करने के लिए जो परमेश्वर ने वादे किए हैं, जो परमेश्वर ने पिछले समय में कार्य परफॉर्म किए हैं, उसी की चर्चा करके हम लोग को अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी की चर्चा करना है, ऐसा चर्चा करना है कि वहाँ से हमें दूध निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु जिस तरह से कहता हम सुखी कैसे होंगे, ऐसा 66 उसका वर्स 11 और 12 में लिखा है। ऐसा 66 में प्रभु का वचन हमें ज्ञान सिखाता है और ज्ञान के अनुसार आपको युद्ध करना है और युद्ध करने की शक्ति आपको दिया है। और इसीलिए प्रभु ने उस युद्ध करने की शक्ति, शैतान से युद्ध करने की शक्ति आपको दिया है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहले युद्ध किया और हमारे लिए जान दिया और पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ लेके आपको युद्ध करना है, और युद्ध करना है। और शैतान संसार को परमेश्वर रख दिया। जिस तरह से आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने कहा, उसे श्राप दिया परमेश्वर ने कि अब से भूमि उठ कटारे उगाएंगी और पत्थर पाए जाएंगे भूमि में। आज तुझे पसीना बहाना पड़ेगा, बिना परिश्रम के तू खा ना सकेगा। और ऋतुएं होंगी और ऋतु के अनुसार तुझे काम करना होगा। और यही आज परमेश्वर इस संसार में, शैतान जब गिराया गया तो पृथ्वी पर ही गिराया गया। और परमेश्वर हमें हमारे लिए रख दिया कि हमें लड़ना है, प्रोटेक्शन देना अपने आप को, अपने जीवन को। जिस तरह से जब तक भूमि में फसल होता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, गार्ड किया जाता है। वैसे प्रभु ने हमें कहा गार्ड करो, गार्ड योरसेल्फ। तो परमेश्वर हमको कहता है अपनी रक्षा करना। प्रभु की शरण में और रक्षा कैसे मिलती है? प्रभु की शरण में हम आते हैं और शरण में हम खाली नहीं बैठे रहते। क्या करते हैं? जिससे स्वर्ग में निरंतर स्तुति होती है, हमें स्तुति करना याद रखना है। आत्मा के द्वारा बल मिलता है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है? हे यरूशलेम, 10 पद से, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। जैसा स्वर्ग में लोग आनंद कर रहे हैं तो तू भी स्वर्ग के लोगों के साथ आनंद कर। हे उसके विषय सब विलाप करने वाले, यरूशलेम के विषय विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जैसे तुम अपने शांति रूप स्तन से, जिससे तुम उसके शांति रूप स्तन, परमेश्वर के शांति रूप स्तन। परमेश्वर का शांति रूप स्तन क्या है? परमेश्वर का शांति रूप स्तन परमेश्वर का वचन है, जिससे हम अपने आप को एवरीडे सुस्वस्थ रखने के लिए डेली हम दूध पीते हैं। और बिना मूल्य के तो दूध हमें नहीं मिलता। यदि घर से हमको दूध नहीं खरीदना है तो घर में हमको गाय पालन करना पड़ेगा और उसे दूहना पड़ेगा। ऐसे दूध नहीं निकलता, दूध दिखाई नहीं देता है। अगर आप दूहने के लिए ताकत नहीं लगाएंगे और प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, तो दूध भी नहीं निकल पाएगा। अंदर दूध रहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। उसी तरह प्रभु का वचन निर्मल आत्मिक दूध है। तो बोलता है शांति रूप स्तन से दूध पी कर, बार बार पीना है दूध पी कर। कितने लोग दूध 2-3 बार पीते हैं? बच्चे लोग कितना दूध 2-3 बार पीते हैं? कंप्लीट फूड है। हाँ, दूध क्या है? कंप्लीट फूड है। कुछ नहीं खाते, दूध पीते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि कंप्लीट फूड तो मैं खा रहा हूँ, दूध, सब चीज़, सारे विटामिन उसमें अंदर है। उसी तरह प्रभु का वचन भी है। और प्रभु का वचन को जब हम चूसते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसा हमको क्या मिलता है? परमेश्वर की महिमा मिलती है। परमेश्वर की महिमा की बहुतायत से हम थोड़ा सुखी नहीं, अत्यंत सुखी होते हैं। तो डेली हमको ये ताकत लगाना है और परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के कार्यों को याद करना है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जिस तरह से हम देखते हैं निर्गमन 13 अध्याय में, निर्गमन 13 अध्याय में फिरौन जब मिस्र देश से इस्राएली लोग निकले तो उन लोगों को जिस दिन छुड़ाया गया उस दिन क्या हुआ? मिस्रियों के जितने भी पहलौठे थे, चाहे राजा हो या रानी या पशुओं के,
जितने भी पहलौठे मतलब फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, जितने भी मेल फर्स्ट बॉर्न थे, मतलब जितने भी नर, चाहे पशुओं के हो या मनुष्य के हो, राजा से लेके राजा तक, सब उस दिन परमेश्वर ने मार डाला था। परमेश्वर ने उनको सजा दिया था क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाया था। यद्यपि परमेश्वर ने ही उनको गुलामी में दिया था और फिरौन के मन को कठोर किया था। क्यों? क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर का वचन सुनना और बोलना और आत्मा में प्रार्थना करना छोड़ दिए थे। जैसा यीशु था, यीशु के द्वारा वहाँ बुलाए गए थे वो लोग। जब अकाल था मिस्र देश में तो यीशु के द्वारा से इस्राएली जाति, इस्राएल बुलाया गया, याकूब बुलाया गया, उसके संतान बुलाए गए। 70 पीपल, 70 लोग वहाँ पर गए थे। याकूब के जितने संतान थे, बहुए थे, बच्चे थे। तो यीशु उन लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया करता था और यीशु आत्मा में प्रार्थना करता था। ये बताता है भजन संहिता 81 में, 51 में हम लोग देखते हैं 3 पद से, यीशु की रीति पर मिस्र में मैंने अनजानी भाषा सुनी और उनका टोकरी होना छूटे। तो आत्मा में यीशु प्रार्थना करता था अकेला वहाँ पर जब था, तो परमेश्वर का प्रेजेंस हो पाता। लेकिन जब यीशु मर गया तो वो लोग भटक गए, क्योंकि वो लोग खुद से परमेश्वर से बातें करना नहीं सीखे थे और परमेश्वर के वचन को ध्यान से हृदय में नहीं रखते। आज वैसे यदि हम परमेश्वर के वचन को खुद से ना सुनना सीखें तो आप मर जाओगे। इसलिए लिखा भी है मेरे प्रियो, यिर्मयाह में, यिर्मयाह 23 का 18 से लेके 20 तक जब आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 18 to 20, वहाँ आप देखेंगे परमेश्वर कहता है कि कौन है जो परमेश्वर की गुप्त सभा में बैठकर उसका वचन सुनने और समझने पाया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की गुप्त सभा में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने और समझने पाया। और जो नहीं सुनता है वो उसे परमेश्वर दुष्ट कहता है। अंतिम दिनों में इसका ज़्यादा इसको तुम समझ पाओगे, लिखा है। उनको मारने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर ही होता है। तो वैसे इस्राएली लोग परमेश्वर का वचन सुनना समझना छोड़ दिए। तो क्या क्या परमेश्वर ने उन लोगों को, जिस इस्राएली लोग को मिस्र में बढ़ने के लिए और आराम से खाने पीने के लिए ले गया था, अकाल के समय यीशु ने उनको राजघराने में, क्योंकि मिस्र का प्रधान था, वहाँ पर खिलाया पिलाया राजमहल में। उनको एक पैसा नहीं खर्चना पड़ा। और क्या हुआ, एक पैसा भी उनको खर्च नहीं करना पड़ा। जितना भी लोग अन्न खरीदने के लिए ले जाते थे सारा यीशु वापस कर दिया। और अकाल के समय तो लोग मेज पर बैठकर, यीशु की मेज पर, आलीशान मेज पर बैठ के आलीशान महल में रह रहे थे, जो कि तंबू में रह रहे थे। उनको यीशु के वजह से, क्योंकि वो उसका भाई था, उनका भाई था। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि तेरे संतान फिर वापस यहाँ पर आएंगे मिस्र में। याकूब को कहा था, अब्राहम को कहा था कि इस देश को मैं दूंगा। उसको परमेश्वर ने पूरा किया। उसको परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, अगुआ, जो परमेश्वर का वचन हम तक लाता है। और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए वचन ही है। जब हम उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं, उसी की तारीफ प्रशंसा करते रहते हैं, करने का काम करते हैं, तो वो हमारे लिए पूरा होता है। तो यीशु भी आत्मा में होके करता था और वो लोग वहाँ पर आए। लेकिन जब उन लोगों ने छोड़ दिया, खुद से नहीं सीखा प्रभु का वचन सुनना। आज अगर आप भी गुप्त स्थान में, ऐसा गैदरिंग तो हमें करना है, संगति भी करना है, लेकिन अकेले में गुप्त स्थान में हमें परमेश्वर से पर्सनली सुनना है। फैमिली प्रेयर, कितने लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, पर्सनली नहीं करते। तो दैट इज़ नॉट इनफ। पहला आपको अपना पर्सनल प्रेयर करना है, उसके बाद आपको फैमिली प्रेयर करना है। कितने सारे लोग सुबह में फैमिली प्रेयर करते हैं लेकिन पर्सनल नहीं करते। लेकिन सुबह तड़के उठ के सबसे पहले आपको अपना पर्सनल प्रेयर करना है, उसके बाद आप फैमिली प्रेयर कीजिए या हस्बैंड वाइफ के साथ कीजिए। हस्बैंड वाइफ, कितने लोग हस्बैंड वाइफ के साथ करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं तो पर्सनल नहीं करते। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि अकेले में आप ग्रुप में प्रभु से मिले और तब आपका अपना फेथ बिल्डअप होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग वैसे जब निकाला तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको उससे पहले उनको
छुटकारा देने से पहले क्या करना, परमेश्वर ने क्या किया, सारे मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला। परमेश्वर दंड देता है, लेकिन दंड जिसके द्वारा से मिलता है उसको भी सजा देता है। और मिस्रियों को सजा दिया परमेश्वर ने, सारा धन संपत्ति को लोग लूट कर ले आए, सोने और गहने। और इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा, आप 13 अध्याय जब देखेंगे निर्गमन में, तो परमेश्वर ने उनको बोला, और परमेश्वर ने उनको कहा था कि क्या पशु जितने भी ये सब जेठे मेरे होंगे और उनको मेरे लिए पौत्र मानना, मेरी सेवा करने के लिए होंगे। और ये हमेशा का वचन है मेरे पे। प्रभु भी चुनता है तो सबसे पहले बड़े बेटे को ही चुनता है घर परिवार में। जब वो लोग इनकार करते हैं तो दूसरे भाई पे चला जाता है उसका आशीष। और भी प्रभु ने कहा 3 पद में, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, आज के दिन को तुम स्मरण रखो, जिस दिन सारे पहलौठों को मार करके मैंने तुम लोगों को निकाला। इस बात को सदैव याद रखना। और जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र के घर से निकल आए हो, कैसा दासत्व था तुम्हारा, कैसे तुम दासत्व में थे, कैसे गुलामी थी तुम्हारी। मेहनत तो करते थे लेकिन खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, कुछ तुम्हारा मान सम्मान नहीं था, कुछ दृष्टि से देखे जाते थे। और इसीलिए इब्राहिम को भी परमेश्वर ने कहा, अच्छा 51 पद में लिखा है एज़रा 51 में, हे धर्म पर चढ़ने वालों, वे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम याद करें हमेशा पहले आपका जीवन कहाँ था। जैसे दाऊद को कहता है कि तू क्या करता था, तू भेड़ों के पीछे पीछे जाता था, भागता था जंगल में, तेरा कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था तुझे। इवन अपने खुद के भाई लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो लोग सेना में थे। लेकिन दाऊद जो था थोड़े से बकरियों को चढ़ाता था, भेड़ों को। लेकिन जब परमेश्वर की स्तुति किया, स्तुति में क्या कर रहा था, परमेश्वर ने जो काम किए उसका वर्णन वो करता था। यही वर्णन करने के वजह से क्या हुआ, वो अपने भाइयों से भी जरूर मजाक उड़ाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आया जब स्तुति करता रहा, वाद्य यंत्रों को बजाता रहा। मेरे प्रिय, यदि आप सकते हो तो हर एक कोई घर में तरह तरह के वाद्य यंत्र को बजाएं। जिस तरह से स्वर्ग राज में सबके हाथों में तरह तरह की बीनाएं हैं, तरह तरह के बाजे हैं, और लोग बजाकर स्तुति करते हैं। तो परमेश्वर इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिस तरह से मैंने बताया था कि इब्लिस को भी जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसके शरीर में ही तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते थे, निकलते थे, चलता फिरता था। उसी तरह आप अपने बच्चों को भी तरह तरह के बाजे बजाना सिखाएं और आप खुद भी बजाएं। ये परमेश्वर को और भी अच्छा लगता है। जिस तरह से स्वर्ग में सारे लोग विभिन्न तरह के बाजों के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आशीषमय करेगा और परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से दाऊद ने जब यरूशलेम मंदिर को बनाया तो हज़ारों हजार गवाइये और बजवाइयों को उसने नियुक्त किया था, जो सुबह दोपहर शाम बाजा बजाते थे और परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे। तो दाऊद इसी वजह से राजा बना, क्योंकि परमेश्वर जो था उसका वर्णन उसने किया। और यहाँ पर आज आशीषों के विषय आप सोच रहे होंगे कि आशीष कैसे आएगा। परमेश्वर का वचन जब आप किसी दास के द्वारा सुनते हो, सीखते हो, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसका वर्णन करते रहे। जब भी आपको प्रॉब्लम आता है, आप उन कार्यों का वर्णन करें कि मिस्रियों के यहाँ पर इस्राएली लोग थे, तो उस समय परमेश्वर ने उनको कैसे छुटकारा दिया, कैसे चिन्ह चमत्कार किया। इसलिए परमेश्वर यही वचन में सिखाता है कि जो कार्य मैंने आरंभ से किए हैं, जो कार्य मैंने पुरखाओं के साथ किए, उसका वर्णन युग युग के लोगों तक उनको सिखाया जाए और लोग उसका वर्णन हमेशा करते रहे।
तो यहाँ पे परमेश्वर उनको बोलता है कि अर्थात मिस्र से निकल आए हो, निर्गमन 13 में, और उसका 3 पद में यह हुआ तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। कैसे निकाल लाया? मिस्र से तुम अपने ताकत या अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं निकले। परमेश्वर यहाँ बहुत बड़ा मैसेज आपको और हमको देना चाहता है। यदि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में हैं, परमेश्वर बहुत बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाना चाह रहा है यहाँ पर, जिससे आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। और इसके लिए आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी में जब हम तेल डालते हैं तो आराम से गाड़ी चलता है। लेकिन हाँ, गाड़ी चलाने आनी चाहिए। यदि घर में गाड़ी और आपको गाड़ी चलाने नहीं आती तो फिर उसका कोई भी यूज नहीं है। तो परमेश्वर बहुत बुद्धि की बात यहाँ पर बता रहे हैं। यदि आप समझ जाएंगे तो आप अपने ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ दे दिया। लिखा है वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। तो परमेश्वर कहता है मिस्र देश से तुम अपनी ताकत से नहीं निकले, ना मूसा ने अपनी ताकत से तुम्हें निकाला, उसे तो एक लाठी के द्वारा साथ भेजा था। परमेश्वर अपने वादे के अनुसार अपना मिरेकल, अपना सामर्थ परफॉर्म करता था। दुष्ट लोग भी परफॉर्म करते थे, वहाँ के ज्योतिषी लोगों ने भी किया, लेकिन मूसा के सांप ने सारे सांपों को खा गया, सारे सांपों को निगल गया। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से उनको निकाला। आज भी किसी भी तरह का मिस्र ये संसार है, मिस्र पाप की दास्ता है। ये संसार में, हम संसार में जो मिस्र में है, जो मिस्र में कौन है? फिरौन की दुष्ट आत्माएं काम करती थी, मिस्र की दुष्ट आत्माएं काम करती थी। मिस्र में तरह तरह के देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं वहाँ पर रूल करती थी। आप देखेंगे हर एक देश जो है एक धार्मिक रिचुअलिटी या धारणा के द्वारा चलाई जाती है। जिस तरह से हर देश में हम लोग देखते हैं ईश्वर के नाम पर त्यौहार मनाया जाता है, बिना ईश्वर का कोई त्यौहार नहीं। तो आत्मिक तरीके से, आत्मिक स्पिरिट के द्वारा से जिसको लोग मानते हैं, एक देश चलाया जाता है। तो ऐसी मिस्र भी जो है कि मिस्र के देवी देवताओं के द्वारा से वहाँ पे चलाया जाता है। तो आज इस संसार में भी, इस संसार का राजा जो इब्लिस है, शैतान है, उसके द्वारा से लोगों के दिल दिमाग को कंट्रोल करके चलाया जाता है। इसकी वजह से जो स्पिरिट वहाँ पे, क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए थे, और प्रभु का वचन कहता है जिस तरह से आपको मिलेगा मे बी रोमन्स चैप्टर 8 में, कि सिनाई, वहाँ पे सिनाई पहाड़ और क्या दिया हुआ है, शारीरिक संतान और आत्मिक संतान के विषय, कि शारीरिक संतान आत्मिक संतान को क्या करता है, सताता है। नौ ही अध्याय में होगा। तो इसी तरह से जो संसारिक लोग हैं, जो संसार की आत्मा के द्वारा से चलते हैं, संसारिक आत्मा के द्वारा से चलते हैं, वो जो हेवनली स्पिरिट के द्वारा नहीं चलते, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से नहीं चलते। संसार के बहुत सारे ईश्वर हैं, जैसा प्रभु ने कहा है कि संसार में बहुत से ईश्वर बना दिए लोगों ने, लेकिन ईश्वर वो नहीं है, ऐसा कहता है। तो स्पिरिट के द्वारा से चलते, वो स्पिरिट हमेशा आपके विरुद्ध में काम करते हैं, आपको खा जाना चाहते हैं, आपको नष्ट करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को रोकती हैं, आपके कार्यों में गड़बड़ी डालती हैं। जिस तरह से पनीना मजाक उड़ाती थी एलीशिबा का, उसी तरह हम लोग देखते हैं हजीरा मजाक उड़ा रही थी जब वो गर्भवती हो गई सारा का। सारा रोती थी, एलीशिबा रोती थी, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? परिश्रम करना पड़ा, परमेश्वर से दुहाई लगाना पड़ा। तो इस संसार का जो स्पिरिट है, जो शैतानी आत्माओं के द्वारा से, इब्लिस की सेनाओं और एजेंटों के द्वारा से चलाई जाती है, और उन लोगों के अंदर भी वो स्पिरिट काम करता है जो लोग पवित्र परमेश्वर को नहीं जानते, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो उससे लड़ाई होती है हमेशा। तो ऐसे स्पिरिट के द्वारा से हमारी ज़िंदगी में भी बंधन आता है, रुकावट आता है, छल से, प्रपंच से वो लोग काम करते हैं, और बड़ी कनिंगली
वो दुष्ट आत्मा कार्य करता है, हमारी अज्ञानता का, भोलापन का फायदा उठाता है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, प्रभु परमेश्वर निकाल लाया। तो आज हमारे लिए भी जब हम परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाइए, आप पर चित्त लगाइए, प्रभु अपने हाथ के बल से आपको निकाल लाएगा। आपको करना क्या है? परमेश्वर कह रहे मैं अपना शामत को प्रकट करूंगा। उनको उस समय बोला गया था कोई भी खमीरी रोटी मत खाना, कोई भी खमीरी रोटी वो लोग 7 दिन तक नहीं खाए। और उसी चीज को परमेश्वर ने बोला इसको तुम हमेशा याद करना, हमेशा का ये तुम्हारे लिए क्या ठहरे, पर्व ठहरे और हमेशा इसको याद किया करना। 7 दिन तक आप खमीरी रोटी खाना, 7वें दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तो आज हम लोग को भी रखा है कि हमें चौकसी करके चलना है, आप खमीरी रोटी खाना है, मतलब पाप बुराई से दूर रहना है। और पाप बुराई के बीच में तो हम हैं, लेकिन वो कैसे हमें शुद्ध करता है? जिस तरह से पानी गंदा हो जाता है, कुआं का पानी गंदा हो जाता है, फिटकरी डाल देते हैं लोग। फिटकरी जब डाल देते हैं ना तो तुरंत पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसमें वो कैपेसिटी है। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एवरीडे डालना है, वचन को चूसना है एवरीडे। ऐसा करके हम खमीरी रहेंगे, खमीरी रोटी नहीं खाएंगे जिसमें ईस्ट डाला जाता है। उसको क्या करके फुला के बासी करके खाया जाता है, खमीरी रोटी। जैसे ईस्ट होता है हम लोग रात में डालते हैं या कितना घंटा रखते हैं, फूल जाता है। एक तरह का बासीपन है, एक तरह का फुफुंद क्रिएट करता है, एक तरीके से वो सेल को तोड़ देता है वहाँ पे जो भी आटे पे होता है। तो परमेश्वर कहते इस तरह का बासी चीज या संसार की चीजें तुम में ना पाई जाए, और इसके लिए तुमको क्या करना है, आपको खमीरी रोटी खाना है, उनको कड़वे साग पात के साथ मीट खाना था। तो उसी तरह से आज हम लोग को जैसा पौलुस बोलते अपने शरीर को मारता कूटता वश में करता हूँ कि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ना पाया जाऊँ, मैं कहीं स्वर्ग से बाहर न रह जाऊँ। तो आपको करना क्या है, परमेश्वर के विभिन्न कार्यों का वर्णन करना है, जिसने कहा कि हमेशा मेरे बातों को, इसको कभी मत भूलना कि कैसे किस दशा में तुम थे और कैसे अपने शामत से मैंने तुम्हें निकाला। फिरौन के जितने भी लोग थे उनके सारे पशुओं से लेकर मनुष्यों के सारे पहलौठों को मार डाला तुझे छुड़ाने के लिए। और आज हमारे लिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन खाने के लिए हमें ताकत लगाना है। और हमारी आदत थी, जिस तरह से इस्राएलियों का आदत थे खमीरी रोटी खाने के लिए, फुलके खाने के लिए, खमीरी वाला, जिस तरह से आप भटूरे बनाते हो खमीर डालते हैं। दूसरे से तो परमेश्वर कह रहा है संसार की चीजें अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उन सारी चीजों से निकलो। इसलिए प्रभु कहता अंधकार में से, संसार में से निकलो तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। तो आज उससे हम कैसे निकल सकते हैं? जैसे कोई चीज को हमें छानना होता है, क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी डालते तो सारा चीज ऊपर आ जाता है, निकाल देते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के वचन को हमको अपने अंदर डालना है, जिसके द्वारा से जो भी खमीरीपन होगा वो अपने आप भस्म हो जाएगा। जैसा फिटकरी डालते हैं अशुद्धता चला जाता है, उसी तरह परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालने के लिए डालेंगे तो वो खमीरीपन आ जाएगा, पवित्रता हमारी जिंदगी में आ जाएगी, एक ट्रूथफुलनेस आ जाएगा, फैक्ट आ जाएगा, सच्चाई आ जाएगा। और संसार की चीज़ें, अशुद्धता की चीज़ें, पाप बुराई की चीज़ें ऑटोमेटिक उसके वचन के प्रभाव से चली जाएगी। जो हमने देखा एज़रा 66 और उसका 10 और 11 में देखा कि उसको चूसना, परमेश्वर के वचन को चूसना और उसमें जो महिमा है उसके द्वारा से तुम अत्यंत सुखी हो। तो एवरीडे अत्यंत सुखी होने के लिए एवरीडे संसार में कल अभी चिंता है, भय है, परेशानी है मेरे प्रियो। और जिस तरह से संसार में आदम को परमेश्वर ने कहा था भूमि जो है उठकटारी उगाएंगे और पत्थर होंगे भूमि पे। अगर पथरीला भूमि होगा, पत्थर क्या करते हैं, भूमि को उपज देने से रोक देती है, चट्टानें। तो संसार में ये सारी चीजें हैं, अभी चट्टान चट्टान चट्टान। आप कहीं भी देख लो, कहीं भी हम जाते जर्जर दिखाई देता है,
संसार की चीजें, भूमि जो भी चीजें हैं, कचरा दिखाई देता। आप हमारे इंडिया में ही देखो, किसी ने कहा इंडिया इज अ बिग डस्टबिन, तो बहुत गंदगी हर तरफ नजर आती है। तो वैसे ही प्रभु के बिना, प्रभु के वचन के बिना मनुष्य की जिंदगी हो जाती है। तो प्रभु ने हमें आशीषित होने के लिए अपने बल से हम लोग को इस संसार में आश्चर्य कम करके निकालेगा। बोलता है तेरे निमित्त देश देश के लोगों को मैं दे दूंगा, जैसे Isaiah 41 में प्रभु कहते हैं, परंतु 43 में, परंतु मैं तुम्हें बचा लूंगा, कूच को सभा को दे दूंगा, परंतु मैं तुझे बचा लूंगा, लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज यही परमेश्वर कह रहे हैं, Isaiah 43 और उसका 4 में थर्ड लाइन से लिखा है, Isaiah 43 उसका 4 से, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। तो परमेश्वर बिखराने वाला भी वही है एक समय जब क्रोधी हो जाता है, लेकिन जब क्रोध ठंडा होता है और दुहाई परमेश्वर तक पहुंचती है, तो परमेश्वर क्या करता है, फिर से जिन शत्रुओं के द्वारा से आपको दबाता है, उन शत्रुओं को दबा देता है, नष्ट कर देता है, और आपको फिर से प्रॉमिस लैंड में, दूध और मधु की नदियों के देश में ले आता है। लेकिन इसके लिए प्रभु बोलता है, मैं अपने बल से तुमको निकालूंगा, मैं अपने बल से तुमको ऊंचा उठाऊंगा। आज जिस भी दशा में केवल आपको स्मरण करना, एवरी डे एवरी टाइम, जो इन द स्पिरिट प्रभु ने बोला, हर समय हर प्रकार से स्तुति प्रशंसा करो। क्या करोगे? स्तुति प्रशंसा में क्या है? परमेश्वर के कार्यों का बखान है। तो उसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर अपना बल प्रकट करेगा, परमेश्वर अपना बल प्रकट करेगा। और जिस तरह से इस्राएली लोग को मिस्र देश से अपने बल से मैंने निकाल लाया, फिरौन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने उनके सारे पहलौठों को मार डाला और उन्होंने ही उन्हें ढकेल कर निकाला, जो कुछ भी उनको लूट लिया, निकाया। तो इस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए करेगा। यही वचन आज परमेश्वर का हमारे लिए आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या करना है? अख़मीरी रोटी खाना है, पर्व मनाना है, मतलब याद करना है। क्या याद करना है? कि इस्राएली लोग जब निकले तो वो लोग क्या करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। याद करना है वो घटना जो पिछले समय में हुआ, उनको बोला था। हमेशा जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बताना, और मैं अपना बल से तुझको निकालते जाऊंगा, हर संकट से निकालते जाऊंगा। जो तुझे छुएगा मानो मेरी आपकी पुत्री को छुएगा। तेरे शत्रु मेरे शत्रु होंगे, प्रभु ने उनको बोला। आज तुमको कहाँ ले जाऊंगा? जिन देशों में अन्य जाति लोग रहते, 5 तरह की जातियों के विषय यहाँ 5 पद में लिखा है, कनानी, तिमोरी, हिब्बी, यबूसी। ये स्पिरिट है इस संसार में जो कार्य करते, जिस भी तरह के अन्य तरह की जितनी भी शैतानी स्पिरिट है, जो हमारे इस संसार को परमेश्वर ने हमें दिया, आदम को दिया। आदम मतलब मनुष्य को दिया, और उसे वापस फिर देने के लिए प्रभु यीशु को बलिदान किया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह फिर से संसार में दी गई है। तो हम जब उसका वर्णन करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों का, कि पिछले समय कैसे काम किया, तो वर्णन जब आप करते तो क्या करते? प्रशंसा करते ऑटोमेटिक। और फिर से परमेश्वर वही बल से उपस्थित हो जाता है, फिर आश्चर्य कम करता है। आज परमेश्वर यही आपको कहना चाह रहा है। आज आप सोचते हैं, अरे मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो, आप बस परमेश्वर की प्रशंसा करो और बोलो कि परमेश्वर मेरे लिए हर विधियों को बदलने वाला ईश्वर है। जो नहीं हो सकता वो मेरे लिए करने वाला है, तो परमेश्वर मेरे को सैलरी देगा विदाउट ड्यूटी। ये बोल के आप प्रभु को धन्यवाद दो। आप इस संसार के सिस्टम के अनुसार आप नहीं चलते। आपका सिस्टम परमेश्वर का सिस्टम है, आप उसके अंदर है, स्वर्गीय सिस्टम के अंदर है। और वो सिस्टम क्या करता है? माइटी मिरेकल्स होता है। वो सिस्टम क्या करता है? अनुग्रह पर अनुग्रह का सिस्टम है, दया पर दया का सिस्टम है। वो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला सिस्टम है। सांसारिक रीति से कोई लाल समुद्र को 2 भाग करके नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र में से उनको जमीन में पाँव पहाड़ में निकाला। शत्रु भी ऐसा करना चाहा तो उसमें मर गया, नष्ट हो गया। आज आप ये मत सोचो कि मेरे लिए ऐसा नहीं किए तो ऐसा नहीं होगा। आपको बस परमेश्वर को देखना है और यह डिक्लेरेशन करना है
यही प्रोक्लेमेशन करना है, हमेशा बोलते रहना है, जयकार करना है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को खोला था, यरदन नदी को 2 भाग किया था, तो मेरे लिए भी परमेश्वर करेगा। जो कुछ नहीं हो सकता है सांसारिक रीति रिवाज से, वो मेरे लिए परमेश्वर के रीति रिवाज से होगा, स्वर्गीय रिवाज से होगा, क्योंकि आप स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हो और आप स्वर्गीय विधियों पर चल रहे हो। आश्चर्य क्रम पर हमेशा बिलीव करने के लिए प्रभु आपको बुलाया। आश्चर्य की रीति पर परमेश्वर के सामर्थी हाथ में आप हैं, आप परमेश्वर का सामर्थी हाथ बल से आपके ऊपर है। हालेलुया। केवल आपको क्या करना है, प्रभु बोला ये व्यवस्था तेरे मुंह में हमेशा रहे। स्मरण रहना चाहिए। 9 पद में उनको यही बोला, हमेशा तुमको स्मरण रहना चाहिए, परमेश्वर के काम तेरे मुंह में, तुझे याद रहना चाहिए। आज व्यवस्था के रूप में क्या हमें दिया गया है, परमेश्वर के काम ही दिए गए हैं, परमेश्वर का काम ही व्यवस्था बन गया है हमारे लिए, और तुझे हमेशा स्मरण रहना चाहिए। और परमेश्वर कहता है क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथ से मिस्र से निकाला है, और ये हमेशा याद रहना चाहिए तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़िए, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या काम किया। उसका वचन आपके मुंह में मुँह भरा रहेगा। जैसा मैं कहता है, मैंने तुझे आशीष दी, अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है और तेरे संतानों को भी दिया, वो कभी भी तेरे मुंह से नहीं हटेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष आएगी, और इसलिए परमेश्वर तब आपके आगे आगे चलेगा। जैसा जल की घटी आ गई और उन लोगों को 4 या 5 दिन तक पानी नहीं मिला जो निर्गमन 17 में मिलता है, तब परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, 6 पद में, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। अर्थात परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोगों से आगे जाके होरेब पहाड़ पे चट्टान पर खड़ा रहूंगा, होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर खड़ा रहना। किस चट्टान पर? जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूं। ऐसी पानी नहीं निकला, जिस चट्टान पे मारना था उस चट्टान पे परमेश्वर पहले से खड़ा था, और उसने उस चट्टान को जब मारा तो पानी निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय, वैसे ही प्रभु को जब आप चर्चा करेंगे, प्रभु के कार्यों का चर्चा जब आप करेंगे, तो परमेश्वर खड़ा रहेगा वहाँ पर, पहले आगे आगे चलेगा। कुछ भी वो कर सकता है। परमेश्वर के यही कहने का तात्पर्य है कि आज आपको इसी का जश्न मनाते हो, पर्व मनाते हो, एवरीडे चलता, 7 दिन एवरीडे, हर दिन उसी का चर्चा करना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को सुनाना, यही करना है। इसमें ताकत लगा और परमेश्वर को प्रोक्लेम करो, बोलो, और वो सेम चीज़ आपके लिए परमेश्वर वही वो वचन सिद्ध होगा। मैं आज और कल सर्वदा एक सा रहने वाला हूँ, कभी नहीं बदलने वाला हूँ। उसके लिए आपको कहता है अखमीरी रोटी खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना, दरवाजा बंद करके खाना, ये चीज़ एवरीडे करना। जैसा प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बोलता है, मुझे एक रोटी, एक किताब, छोटी किताब दी गई, शहदूत ने दिया। जब मैं उसने कहा ले इसे खा ले, जब मैंने उसे खाया तो कड़वा लगा, परंतु बाद में मीठा लगा दिया। उसी तरह ये परमेश्वर का वचन के लिए आपको मेहनत करना है, और जब आप मेहनत करोगे तब परमेश्वर जहाँ से सामर्थ का काम करना होगा वहाँ पहले खड़ा रहेगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज़ को करने के लिए ही प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है और आपको सूरमा बनाया है मेरे प्रियो। और इसीलिए वो कहता है, लूका में हम लोग देखते हैं, लूका 12:22 पद से, अब वो परमेश्वर कहता है कि चिंता ना करना, चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। जिस तरह से धनवान व्यक्ति के विषय हम लोग पाते हैं लूका 12 अध्याय में और इसका 16 से 21 में, उसने सोचा कि मैं तो बड़ा धनवान हूँ, तो मैं रात में सोच रहा है क्या करूँगा, सारी बखालियों को गिराऊंगा, नया घर बनाऊंगा। परमेश्वर बोला, अरे मूर्ख, मैं तेरा प्राण आज ही ले लेता हूँ। मीन्स खाने पीने की आशीष और जो भी धन संपत्ति जो भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही लेता है। जिंदगी परमेश्वर दिया है, उसने लिया है, ले लेता है। हमें उसका बड़ाई करना, उसके अनुग्रह से सब कुछ मिलता है। उसके अनुग्रह के नीचे रहे,
बड़ाई करते रहें और क्या करते रहना है, खोज करते रहें, परमेश्वर की खोज करते रहे। लूका 12:31 में तो खोज करते रहे और स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करें और परमेश्वर की बात जोड़ते रहें, तो आप इस दुनिया की चीज़ भी आराम से पाएंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। और परमेश्वर आपको स्वर्गीय कनान में भी ले जाएगा, स्वर्ग में भी अपने बल से पहुंचा देगा। और इस संसार को भी जब स्वर्ग को जब इस पृथ्वी पर उतारने वाला है परमेश्वर, वह 1000 साल के लिए वहाँ भी आप इस पृथ्वी को नया कर देगा, जला दी जाएगी, नया बनाएगा। शैतान को 1000 साल के लिए ठकुर में डाल देगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति में राज्य करेंगे 1000 साल। जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे उन लोगों के लिए आशीष मिलेगी। और आप अगर नहीं जागोगे तो शैतान सेंध लगाने के लिए हमेशा बयान करते रहता है। जैसे लूका 12:35 से 40 आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि शैतान सेंध लगाने के लिए हमेशा बाट जोड़ता है, इधर उधर खोजबीन करते रहता है। इसलिए हमें आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा अपने आप को जगाने के लिए, जागने के लिए प्रभु ने हमें तेल दिया है, परमेश्वर ने हमें आग दिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय करते हैं हम। अपने मुंह को खोलिए और जल्दी जल्दी प्रभु का बखान कीजिए। आप नहीं जानते बखान करने, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको दिया है, वो वंडरफुली और अननोइंगली हमारे बिना जाने हमेशा की योग्य बड़ाई करता है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे जय हो, तेरे जीवन के वचन जो तूने हमें दिया, जिसके दास फिर से फलेंगे फूलेंगे, एक एक भाई बहन फलेगा फूलेगा और आनंदित होगा, शामती बनेगा। और इनके जिंदगी में चाहे चट्टान शैतान लेकर आए, चाहे पत्थर लेकर आए, परंतु तू इनके आगे आगे खड़ा रहेगी। तेरा वर्णन करेंगे, तेरे वचन का वर्णन करेंगे, तेरे वचन की चर्चा करेंगे और तू उस समस्या पे आप ही पैर रख देगा। हाँ परमेश्वर, जिस तरह से शैतान के सिर पर तूने पैर रखा मेरे स्वामी, और शैतान ने जो छीना था सब हमें वापस दे दिया। आज है मेरे पिता, जैसे जैसे हम तेरे कार्यों का वर्णन करेंगे वैसा वैसा वो सब कुछ हमारे हाथों पे आता चला जाएगा। तेरा धन्यवाद देते हैं। परंतु जिस भी चट्टान के अंदर, जिस भी प्रॉब्लम के अंदर, जिस भी तरह के अंधकार में वो सारे धन संपत्ति आपने छिपा दिया है प्रभु, ताकि तेरे बच्चे उसकी खुदाई करें, तेरे बच्चे उसको ढूंढ कर निकाले, तेरी सहायता में निकाले। प्रभु परमेश्वर, ज्ञान ताकत तूने दे दिया है, उत्साह में तूने दे दिया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते हैं कि एक एक कोई तेरा वर्णन करेगा। आपने इस भेद को सिखाया और तो अपने बल से सब कुछ एक एक जिंदगी में समस्या में से नया मधु निकाल कर दे रहा है प्रभु परमेश्वर। जिस तरह से सिमसोन ने आत्मा में जब उसने देखा कि सिंह उसकी ओर आ रहा है, शेर उसकी ओर आ रहा है, तो वो आत्मा आप ही उसके अंदर अभिषेक उतर आया, आत्मा बल से उतरा और उसने फाड़ डाला। और उसने उसी के, जब वो शरीर सूख गया, उसी में से जब वापस आ रहा था उसने मधु के रस को खाया। जब वो भूखा हुआ तो उसका पेट भी उससे भर गया, चंगाई भी उसे मिल गई, नया आनंद भी उसे मिल गई। वैसे आज जो समस्या से आप गुजर रहे हो मेरे प्रियो, उसमें जब आप परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए अभिषेक में होकर बड़ी ताकत से आप वो शैतान को फाड़ डालोगे, समस्याओं के शैतान को फाड़ डालोगे, तो उसके पेट के अंदर, उसके अंदर परमेश्वर उसके अंदर आशीषों की धारा को निकालेगा, मधु के रस को निकालेगा, दूधर मधु को निकालेगा। वो आपकी आशीष पूरी होंगी, उससे आपके रस से कम होगा। यही तो हमारा परमेश्वर है, जो मनुष्य के अनुसार नहीं, स्वर्गीय रीति के अनुसार काम करता है, जो पानी पे चलता और चलना सिखाने के लिए आया है। हालेलुया। जिस तरह से पतरस उसको ताकता रहा तो पानी पे चलता रहा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु को ही देखते रहना है। अंधेरा हो तो भी प्रभु को देखते रहना है, तूफान भी आ रही हो तो भी प्रभु को फिक्स करना अपना आइज। इसलिए कहता है फिक्स योर आइज अपॉन द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को प्रभु पर फिक्स करो, विश्वास के कर्ता को ताकते रहो। आप पानी में चलने के लिए बुलाया। किस पानी में मेरे प्रियो? इस संसार का स्पिरिट है, उसके सर पे पैर रख के चलना है आपको। संसार में जितने पानी की दुष्ट आत्माएं हैं, इस संसार के लोगों के अंदर, संसार को भी पानी बोला गया है, और पानी के एक्चुअल पानी के अंदर भी पानी की बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, जो इस संसार में बुराई, पाप, बुराई और नरक को लाती हैं, दरदरता को लाती हैं, पाप
पाप को लाती हैं, समस्याओं को लाती हैं, परंतु परमेश्वर आप ऊपर के हैं। परमेश्वर जिस तरह से सबके ऊपर है, वैसा आपको इन सबके ऊपर अधिकारी बनाया है। हालेलुया। मेरे महान पिता, मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है एक ही के अंदर वो सामर्थ और समझ तूने डाल दिया है, और वो शक्ति डाल दिया है, जिस शक्ति के द्वारा से, जिस धुन के द्वारा से तूने प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी को नया बनाया। शैतान के हाथों से सब कुछ वापस छीन कर हमें दिया। प्रभु उसी धुन और सामर्थ और शक्ति चतुराई के द्वारा से, तेरी आत्मा के द्वारा से के पैरों में लोहे के जूते होंगे, और शैतान से तू हर एक कटारे उगाने वाली शक्तियों को बांधते हुए आगे 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 उस बहुतायत की जिंदगी में एक एक प्रवेश करेंगे। स्वामी, दूध और मधु का जिंदगी इनका भरा हुआ होगा, धन संपत्ति से भरा हुआ होगा, चमत्कार से भरा हुआ होगा इनका जीवन, आशीष से भरा हुआ इनका जीवन होगा। हर एक कष्ट कलेश यीशु के नाम से खत्म करते हैं। वरन एक कष्ट कलेश आपके लिए मधु का रस, आपको मधु का छत्ता देने वाला, आपके जीवन में नया धन संपत्ति को लाने वाला है, सोने हीरे को लाने वाला है। जिस तरह से राजा यहोशापात, जिस तरह से राजा यहोशापात, दूसरा इतिहास 20 अध्याय हम लोग देखते हैं, और जब वो शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था, ये सारे 5 जातियों ने उन्हें सब घेर लिया था, जिनका चर्चा आपने सुना इस समय निर्गमन 13 अध्याय में। वही सारी जातियों ने उन्हें घेर लिया था, परंतु जब परमेश्वर के कार्यों का बखान यहोशापात उपवास के साथ अपनी प्रजा के साथ करने लगा, उसे एक भी ना तीर चलानी पड़ी, ना तलवार चलानी पड़ी। परमेश्वर ने आप ही स्वदूत को भेज दिया, वो लड़ा, सारे लोग नष्ट कर दिए गए। जब मैदान में जंगल में लोग पहुंचे, एक भी जिंदा सैनिक नहीं था, और सारे सैनिक मरे पड़े थे, और उनके शरीर से, उनके कमरों में बेशकीमती हीरे सोने जवाहरात बने हुए थे। उसको लोग 3 दिन तक उठाते रहे, 3 दिन तक। इसी तरह आज आप जिस भी समस्याओं में हैं, तो परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर दो, उपवास करना शुरू कर दो, परमेश्वर की महिमा कर दो। पति पत्नी बैठो, और जब अच्छा समय लॉकडाउन का मिला है, बच्चों को बैठा स्तुति करो और महिमा के गीत गा। उन सारी समस्याओं के ऊपर परमेश्वर को बुला लो, और शक्म को देखो, और नई आशीषों के मुकाम पे आप पहुँचोगे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। ऐसे ही करने की सामर्थ आपने दिया है, तेरी आत्मा एक के अंदर है, वही डिजायर एक के अंदर है, वही शक्ति एक के अंदर है, और एक एक उसके द्वारा से आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हर रोग बीमारी परेशानियां दूर होती हैं। आपका शामत और शामत यीशु नाम की हर गिरने एक एक शरीर के अंदर प्रवेश करी है, एक एक दिल दिमाग में प्रवेश करी है, एक एक बच्चों को स्पर्श किया है, एक एक पति को स्पर्श किया है, एक एक बीमार व्यक्ति को स्पर्श किया है, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर में हो, और वो चंगा हो के घर में वापस आता है। तेरा शामत इस वक्त उनके अंदर प्रवेश करी। हालेलुया, हालेलुया। रिबी रबशक खंदरियता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। शामत इनके अंदर आ रही है, हर दर्द परेशानी दूर हो रही है, बुद्धि और ज्ञान समस्या से भरपूर हो रहे हैं। जय से बढ़कर हैं, जय के जुलूस में चलेंगे, तेरी जय जयकार करते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सब इंडिया को तेरे सामत यहाँ सौंपते हैं, अपनी शामत से चुने। इंडिया उधार पाएगा। यह तेरा न्यू बॉर्न, तेरा बेबी है पिता परमेश्वर, तेरे वचन से नया जन्म पाया हुआ इंडिया है। शैतान का काम, अंधकार का काम इंडिया से नष्ट हो गया है, और तेरी आत्मा, तेरी शामत, तेरे स्वदूतों की सुरक्षा से इंडिया में मिल गई है। आपके लहू से इंडिया धुल गई है, और तेरे नाम की महिमा हो रही है। हर एक अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली शक्तियों को स्वदूतों ने नष्ट कर दिया है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। एक एक लोगों तूने बचाया है। आंखें देने वाला तू है, बुद्धि देने वाला तू है, आवाज देने वाला तू है, और अंगों को देने वाला तू है, और तू ही बुद्धि ज्ञान देने वाला है। सब इंडिया के लोगों को तूने बुद्धि दे दिया है, ज्ञान दे दिया, शामत दे दिया, शक्ति दिया है प्रभु। तेरा शक्म हम देख रहे हैं, तेरी महिमा को हम देख रहे हैं, तेरे छुटकारे को हम देख रहे हैं। शैतान का काम नष्ट हुआ है। वो परमेश्वर सुदूतों से इंडिया भर गया है लॉर्ड, तेरी आत्मा से भर गया है इंडिया, तेरा शामत से भर गया, दुष्टता के काम नष्ट हुए हैं। उसी तरह पूरी पृथ्वी पे तेरी आत्मा, तेरी शामत को, तेरी शक्ति को हम देखते हैं। ना तो कोई बोली है और न भाषा तेरा शब्द सुनाई नहीं देता, वह सारी पृथ्वी में तेरा प्रचार किया गया है, और लोग धारा किनारे तेरे पास आ रहे हैं। आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि तूने वादा किया था कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जीवन की कार करेगी, हर एक आंखें देखेगी। जिन्होंने भेदा था उन्होंने भी, वो भी मुझे देखेंगे। हर कोई तुझे देख रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं आशीष के लिए। हालेलुया, यीशु के महान नाम।
थैंक यू जीसस, आशीषों से कि को भरा है, हम अंदर रिसीव करते हैं सारी चीज़ों। अब बोली मैं अंदर रिसीव करता हूँ हर एक आशीष को, परमेश्वर की भरपूरी को, और सील बंद करके सब कुछ जो है कि अंदर प्रत्येक में रिसीव के अंदर गया है, शत्रु चुराने नहीं पाएगा, पर शत्रु नष्ट होता रहेगा। हालेलुया, यीशु के नाम, आमेन 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आप परमेश्वर आप अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको स्वर्ग तक पहुँचाएगा, यीशु के नाम, आमेन 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। परमेश्वर ने आशीष दिया है, प्रभु की जय, गुड नाइट।